मॉर्निंग विनर क्लासेस। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे कि हमें आगे के सम सॉल्व करने में आसानी होगी। इंट्रोडक्शन। अब हमने पहले बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 मिलियन, मिलियन। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसे पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। वह बहुत बड़े नंबर होते हैं, जैसे मास ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ द अर्थ यह नंबर इतना बड़ा है जिसे पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। डिफरेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज, अब यह नंबर भी इतना बड़ा है जिसे पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इस नंबर को, ऐसे नंबर जो बहुत बड़े होते हैं, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं, यह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 10,000। अब 10,000 में कितने जीरोज हैं? 4 जीरोज हैं। तो 10,000 को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे वो हम देखेंगे। अब 10,000 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब 10 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10,000 यह नंबर मिलेगा। अब मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। अब ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। इसे कहते हैं 10 इज द बेस, और ऊपर जो पावर है उसे हम कहेंगे उसका पावर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 और 4th पावर ऑफ 10। नेक्स्ट इज 1000। अब 1000 को हम किस तरह से लिखेंगे? हमें ये पता है कि 10 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 मिलता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब पावर कैसे लिखा है? देखिए, बेस क्या है? 10। यह 10 नंबर है, और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया है मैंने? 1 2 3। तो 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो उसका पावर क्या होगा? 3। तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 एंड थर्ड पावर ऑफ 10। 1 लाख। 1 लाख अगर मैं 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 1 लाख मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय 10, अगर 10 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 1 लाख मिलेगा। तो इसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी 10। 10 नंबर है जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, और कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 1 2 3 4 5। तो 5 इज इट्स पावर। तो 10 हो जाएगा बेस और 5 हो जाएगा पावर। तो इसे हम किस तरह से रीड करेंगे? 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 और 5th पावर ऑफ 10। हम दोनों तरीके से ही इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 47561। अब मुझे इसे एक्सपांड करना है। हमने 3rd 4th क्लास में नंबरिंग का एक्सपांड फॉर्म देखा है, तो इसे हम किस तरह से एक्सपांड करते हैं? जैसे 4 है, 4 के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो 1 2 3 4। देन 7, 7 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3। देन 5 के बाद 2 नंबर है तो 2 0। 6 के बाद 1 नंबर है तो 1 0 देन 1। अब देखिए यहाँ पे ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000। अब उस हिसाब से मैंने इसके आगे जीरोस लगाए हैं। अगर मुझे इसे और एक्सपांड करना है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 देन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। अब यहाँ है 10,000, यह है 1000, यह है 100। अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे आएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। देन 7 मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 1000, तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। देन प्लस 100 को 10 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 आएगा। देन 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 6। अब 10 को तो 1 ही बार मल्टीप्लाई करना है तो 10 रेज टू द पावर ऑफ मैं 1 भी लिख सकती हूँ, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस 1। तो यह हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट नंबर इज 81।
अब 81 में जीरोस तो है नहीं। अब 81 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करती हूँ तो ये एक्सपांड फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो 80 + 1 लिख सकती हूँ। और इसका मुझे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो 81 किस टेबल में आता है, 9 9 जा 81। अब 9 का अगेन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 3 3 जा 9। अब 9 का फैक्टर क्या है, 3, तो 3 3 जा 9। इस 9 का फैक्टर क्या है, 3 3 जा 9। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री हमने 4th क्लास में भी पढ़ी थी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। 6th क्लास में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखे थे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसका लास्ट का प्राइम फैक्टर हुआ 3 × 3 × 3 × 3। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 3 नंबर कौन सा है, 3 जो रिपीट हो रहा है, और कितने बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इट मीन्स 3 को मैं अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 81 मिलेगा। तो ये हो गया बेस और ये हो गया पावर। तो इसे मैं इस तरह से पढ़ सकती हूँ, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 और 4th पावर ऑफ 3। नेक्स्ट नंबर इज 125। अब 125 है तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, 100 + 20 + 5। अब इसका पावर आएगा 100 + 2 × 10 + 5, यानी 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 + 2 × 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 + 5। ये हो गया 10th का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन मुझे अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो ये 125 किस नंबर में आता है, 5 × 25। 5 25 = 125। अब 5 तो प्राइम नंबर है एंड 25 इसका फैक्टर क्या क्या है, 5 × 5। तो ये भी आ गया प्राइम नंबर। तो इसका लास्ट अगर 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन में देखती हूँ तो ये आता है 5 × 5 × 5। तो मैं इस तरह से इसे लिख सकती हूँ, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। इट मीन्स 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 125 मिलेगा। 5 इज द बेस, 3 इज द पावर। तो मैं इसे किस तरह से पढ़ूंगी, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 और 3rd पावर ऑफ 5। अब हमने नंबर देखे 10 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 5, 3 रेज़ टू 6। तो हमने इस नंबर को पढ़ा कि 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 और 5th पावर ऑफ 10, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 और 5th पावर ऑफ 2 और 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 और 6th पावर ऑफ 3। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके पावर्स को कुछ स्पेशल नेम होते हैं। जैसे अगर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 है तो इसे हम पढ़ सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2। लेकिन सेकेंड पावर ऑफ 10 ऐसा नहीं पढ़ते इसे हम, इसके लिए स्पेशल नेम है जिसे हम बोलते हैं 10 स्क्वायर। अगर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है तो इसे हम पढ़ते हैं 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। लेकिन अगर मुझे बोलना है 3rd पावर ऑफ 10 तो 3 के लिए एक स्पेशल नेम है। अगर 3 पावर है तो हम इसे बोलते हैं 10 क्यूब। इट मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 है तो उसे हम कहते हैं x स्क्वायर, और किसी नंबर के ऊपर 3 है तो उसे हम कहते हैं x क्यूब। मतलब अगर पावर 2 है तो उसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं और पावर 3 है तो उसे हम क्यूब पढ़ते हैं। पावर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं और पावर 3 को हम क्यूब पढ़ते हैं। यहाँ तो स्पेशल नेम है जो कि पावर को दिया गया है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर खत्म हुआ, साथ ही यहाँ वीडियो भी खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और बेल आइकन दबाना न भूले जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।